नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एनएफओ के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। दोस्तों, इक्विटी और डेट में डायनेमिक वे पे निवेश करने की अपॉर्चुनिटी ये फंड आपको प्रोवाइड करेगा। तो आज के वीडियो में एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन का क्यों रिक्वायरमेंट बनता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस एनएफओ के बारे में भी हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस एनएफओ के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फंड की इन्वेस्टमेंट टीम के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में इस एनएफओ के बारे में भी हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रकार के इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं क्यों आपको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, मार्केट में हमेशा साइकिल चलती रहती है। मार्केट अप साइकिल में आता है, उसके बाद डाउन साइकिल में आता है और इसके साथ साथ इन्वेस्टर के बिहेवियर को भी बहुत ज्यादा ये साइकिल इंपैक्ट करती है। इन्वेस्टर के बिहेवियर में भी कंटिन्यूसली साइकिल के बेसिस पे चेंज आता रहता है। जनरली आइडियली इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो इन्वेस्टर को बाय एट लो एंड सेल एट हाई करना चाहिए। बट मार्केट में इन्वेस्टर इससे ऑपोजिट ही करता है। जब भी मार्केट में ज़्यादा ऑप्टिमिज्म होता है वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा निवेश करने आते हैं और उसके कारण फिर ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वहाँ पे फिर मार्केट में यूफोरिया आता है और यूफोरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आता है और वहाँ से फिर मार्केट का टॉप बनता है और वहाँ से फिर करेक्शन स्टार्ट होता है। करेक्शन में धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ती है इन्वेस्टर की, फिर फियर बढ़ता है जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है और फिर पैनिक बढ़ता है और पैनिक में जहां पे सबसे ज़्यादा आपको निवेश करना चाहिए वहां पे जनरली इन्वेस्टर एग्जिट लेते हैं और इसके कारण हम देख रहे हैं कि मार्केट का रिटर्न तो आपको अच्छा दिखता है बट इन्वेस्टर का रिटर्न मार्केट के रिटर्न से जनरली कम होता है, क्योंकि जो ये बिहेवियर एस्पेक्ट है उसको इन्वेस्टर मैनेज नहीं कर पाते हैं और इसको मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन कैटेगरी है जिसका नाम है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। दोस्तों, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी और डेट में निवेश करके आपको ऑटोमेटिकली मार्केट में एंट्री और एग्जिट दिलवाते हैं और इसके माध्यम से आप मार्केट के अप साइकिल और डाउन साइकिल में इजी वे पे निवेश कर पाते हैं। जनरली अगर आप देखें मार्केट में सेक्टर कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, इसके साथ साथ इक्विटी और डेट में भी अगर आप देखें विनर चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे आप पिछले तकरीबन 12 सालों का डेटा देख रहे हैं। 2008 में अगर आप देखें इक्विटी ने -51% का रिटर्न बना के दिया था, जिसके सामने डेट ने आउट परफॉर्म किया था। तकरीबन डेट मार्केट ने 2008 में 9% का रिटर्न बना के दिया। तो अगर आपने उस समय पे इक्विटी में 100% निवेश किया होता तो आपका पोर्टफोलियो 50% डाउन रहता, जिसके सामने अगर आप देखें आपने किसी डायनेमिक फंड में निवेश किया होता तो वहाँ पे आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहता। उसके बाद 2009-2010 में डेट ने अंडर परफॉर्म किया, जिसके सामने अगर आप देखें तो इक्विटी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया 2009 के साल में, जहां पे इन्वेस्टर निवेश नहीं कर रहे थे वहां पे मार्केट ने तकरीबन 77% का रिटर्न बना के दिया। 2010 में भी मार्केट ने तकरीबन 20% का रिटर्न बना के दिया। सिमिलर वे पे उसके बाद 2011 में फिर से करेक्शन आया, मार्केट नीचे गया। 2 साल के आउट परफॉर्म के बाद फिर से साइकिल में चेंज आया, वहां पे फिर कैश ने और डेट ने फिर से आउट परफॉर्म दिखाया। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पिछले 13 सालों के अंदर इक्विटी ने सिर्फ 7 बार ही आउट परफॉर्म किया है डेट को। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ डेट में भी अपना एसेट एलोकेशन देना जरूरी है और यहां पे आप मैन्युअली कर सकते हैं या फिर आप किसी फंड के माध्यम से ये एसेट मिक्स को कंटिन्यूसली चेंज करते रह सकते हैं। तो इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों में निवेश करना जरूरी है। इसके साथ साथ इक्विटी में भी आपको सही स्टॉक में सही समय पे निवेश करना जरूरी है। मार्केट में साइकिल के साथ साथ सेक्टर में भी साइकिल चलती रहती है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा कभी कोई दूसरा सेक्टर परफॉर्म करेगा। तो इसलिए आपको इक्विटी में कंटिन्यूसली बाय सेल करना पड़ता है और अगर आप मैन्युअली ये सब करना चाहेंगे तो वहां पे आपको टैक्सेस का भी कई सारा इम्प्लीकेशन आएगा, जिसके सामने एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड आपको ये सारा का सारा फीचर इस फंड के माध्यम से प्रोवाइड करता है। ऑटोमेटिकली आपका इक्विटी और डेट में पैसा कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ अगले वीक से ओपन हो रहा है। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। चर्चा करते हैं इस फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये फंड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको प्रोवाइड करेगा। इक्विटी के अंदर भी ये फंड स्मॉल कैप, लार्ज कैप और इसके साथ साथ मिड कैप में भी निवेश करेगा। इसके साथ साथ ये इक्विटी के साथ
डेट एसेट में भी आपका निवेश करेगा। तो ये आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो प्रोवाइड करेगा और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर की टीम्स इस फंड को मैनेज करेगी। कंटिन्यूसली इक्विटी और डेट में रीबैलेंसिंग किया जाएगा मार्केट के अलग अलग प्रकार के फैक्टर के हिसाब से, और ये आपको कंप्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये फंड 0 to 100% इक्विटी में भी जा सकता है किसी भी समय पे, और 0 to 100% ये फंड डेट में भी जा सकता है। मार्च 2020 में जब मार्केट ने बॉटम लगाया था वहां पे ये फंड 100% इक्विटी में निवेश कर पाता, इंडिविजुअल इन्वेस्टर वहां पे वो नहीं कर पाते। तो ये आपको बेनिफिट फंड प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली आपके पैसे 100% इक्विटी में जा सकते हैं जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आए, और अगर वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाए तो वहां पर ये फंड आपका इक्विटी अलोकेशन ऑटोमेटिकली कम भी कर सकता है और आपको डाउन साइड में भी प्रोटेक्शन फंड प्रोवाइड करके देगा। दोस्तों ये फंड कैसे काम करेगा, जैसे कि मैंने बताया, कंटिन्यूसली फंड आपको रीबैलेंसिंग प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म इक्विटी में निवेश करेगा, इसके साथ साथ आर्बिट्रेज के माध्यम से ये फंड आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा डाउन साइड में, और इसके साथ साथ फिक्स इनकम में भी ये फंड थोड़ा बहुत आपका निवेश करेगा, और आपको टैक्सेशन इसमें इक्विटी का ही लगने वाला है। 65% ये फंड कंटिन्यूसली इक्विटी और आर्बिट्रेज के माध्यम से इक्विटी में रहेगा, और आपको यहाँ पे सिर्फ इक्विटी का ही टैक्सेशन लगेगा। तो ये भी एक बेनिफिट आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 0 to 35% इसमें डेट पोर्शन रहेगा, उसके बाद 65 to 100% इसमें इक्विटी और आर्बिट्रेज रहेगा, जिसके माध्यम से आपको ये फंड इक्विटी का टैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, और इसके माध्यम से ये फंड आपको इक्विटी और डेट दोनों का बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी वहां पे आपका डेट पोर्शन कम हो जाएगा और इक्विटी पोर्शन बढ़ जाएगा, और जब भी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई चले जाएंगे वहां पे ये आपका डेट पोर्शन आर्बिट्रेज के माध्यम से और फिक्स इनकम के माध्यम से बढ़ाएगा, और आपको एक स्टेबल बैलेंस अप्रोच के माध्यम से ये फंड लंबी अवधि में बेहतरीन आपको एसेट एलोकेशन प्रोवाइड करेगा। 3 टायर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फंड फॉलो करने वाला है, उसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे ये फंड आपका पूरा का पूरा एसेट एलोकेशन मैनेज करेगा, इक्विटी में कैसे निवेश करेगा, इक्विटी का कितना एलोकेशन देना है, कितना वो डिसाइड करेगा, वो हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो एसेट एलोकेशन पहला डिसीजन फैक्टर रहेगा कि कितना एलोकेशन देना है इक्विटी में और कितना एलोकेशन आपका देना है डेट साइड में। उसके बाद स्ट्रेटेजी टिल्ट, इक्विटी के अंदर भी कौन से सेक्टर में निवेश करना है, स्मॉल कैप में निवेश करना है, लार्ज कैप में निवेश करना है, वो भी फंड इसके माध्यम से डिसाइड करेगा। उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के कंपनी में कौन से सेक्टर में निवेश करना है वो भी सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये 3 फैक्टर को ध्यान में रख के ये फंड आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तैयार करेगा, और एक बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर की टीम है इक्विटी साइड और डेट साइड जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैनेज करेगी। कंटिन्यूसली हर महीने इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग किया जाएगा मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से, जिसके अंदर सेंटिमेंट इंडिकेटर, वैल्यूएशन इंडिकेटर और अर्निंग ड्राइवर, ये तीनों के तीनों फैक्टर को कंसिडर करके इन्होंने एक इन हाउस ही मॉडल तैयार किया है, और उस मॉडल के हिसाब से ही फंड आपका अलोकेशन देगा। तो पहले टायर के अंदर कितना अलोकेशन देना है इक्विटी में वो डिसाइड किया जाएगा। उसके अंदर सेंटिमेंट इंडिकेटर, मार्केट में ब्रेथ कितनी है, रिटेल पार्टिसिपेंट कितना है, म्यूचुअल फंड में फ्लो कैसा आ रहा है, प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी कैसी है, ये सारे फैक्टर सेंटिमेंट इंडिकेटर के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद वैल्यूएशन, ट्रेलिंग पी कितना है, अर्निंग यील्ड कितना है मार्केट के अंदर, बॉन्ड यील्ड कितना है, ये सारे के सारे फैक्टर को कंसिडर करके आपका इक्विटी अलोकेशन डिसाइड किया जाएगा। फ्यूचर की अर्निंग कितनी आ सकती है, अलग अलग मैक्रो फैक्टर को ध्यान में रख के फ्यूचर की अर्निंग अगर अच्छी दिख रही हो तो वहाँ पे इक्विटी में अलोकेशन ज़्यादा भी दिया जा सकता है। तो ये पहला टायर है जिसके अंदर आपका इक्विटी का अलोकेशन डिसाइड होगा, और उसके बाद उसके हिसाब से पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी ऐड करनी है वो भी एक दूसरा टायर जिसको फंड मैनेज करेगा। दूसरे फैक्टर के अंदर स्ट्रेटेजी टिल्ट, जिसमें अगर आप देखें वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है उसको डिसाइड किया जाएगा। इसके अंदर भी स्मॉल कैप में निवेश करना है, लार्ज कैप में निवेश करना है, मिड कैप में निवेश करना है, वो भी इसके अंदर डिसाइड किया जाएगा, और उसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएगा। बॉटम अप अप्रोच रहेगी, और SBI म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत ही बड़ी एनालिस्ट की टीम है जो कई सारे सेक्टर को फोकस करती है, तो वो पूरी की पूरी टीम इस फंड को बनाने में सहायता करेगी। और तीसरे टायर के अंदर स्टॉक सिलेक्शन, सिक्योरिटी सिलेक्शन और फिक्स इनकम में भी अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी का सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन पूरा का पूरा इनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच प्री डिफाइंड है, जिसके माध्यम से ही आपका ये पूरा का पूरा फंड मैनेज रहेगा। अब चर्चा करते हैं किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, फंड का टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा। दोस्तों जो इन्वेस्टर
लंबे अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन फंड है। इन्वेस्टर को लंबे अवधि में वेल्थ क्रिएशन करना है बट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो उनके लिए भी ये फंड बेहतरीन है। 3 साल से अधिक टाइम फ्रेम के लिए अगर आपको निवेश करना है तो इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको डायनेमिक सॉल्यूशन चाहिए जो आपको इक्विटी और डेट दोनों का बेनिफिट प्रोवाइड करे तो उनके लिए भी ये बेहतरीन फंड है। दोस्तों अगर आप देखें करंटली फिक्स इनकम का रेट नीचे जा रहा है। अभी भी भारत में तकरीबन 150 लाख करोड़ रिटेल मनी फिक्स एफडी में पड़ा हुआ है, तो वो अगर आप देखें उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है कि यहाँ पे आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। रिस्क एडजस्टेड आपको लंबी अवधि में ये फंड रिटर्न बना के दे सकता है। तो अगर आपको 3 साल 5 साल के लिए निवेश करना है, आपको ज़्यादा इक्विटी का रिस्क भी नहीं लेना है बट आपको इक्विटी जैसा रिटर्न चाहिए, तो आप इस बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि एनएफओ है तो पोर्टफोलियो बनने में भी टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे लमसम भी कर सकते हैं। कितना भी बड़ा लमसम हो इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड मार्केट के लेवल के हिसाब से तैयार नहीं होता है। तो आप कभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, कभी भी इसमें से एग्जिट भी ले सकते हैं। और लंबी अवधि में ये फंड आपको फिक्स इनकम से थोड़ा बेटर रिटर्न बना के दे सकता है। इक्विटी का टैक्सेशन से भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब चर्चा करते हैं फंड मैनेजमेंट टीम के बारे में। तो 4 अलग अलग फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करेंगे। इक्विटी साइड पे गौरव मेहता जो 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने डिग्री ली हुई है, आईएम लखनऊ से इन्होंने डिग्री ली हुई है, सीएफए भी हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन इनके पास एक्सपीरियंस है। ये इक्विटी साइड पे मैनेज करेंगे। उसके साथ साथ लीड फंड मैनेजर रहेंगे दिनेश बाला, जो अगर आप देखिए 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। 2012 में इन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया था। उससे पहले अगर आप देखें इन्होंने आईआईटी मुंबई से और इसके साथ साथ इनके पास एमएस डिग्री भी है एमआईटी से, और तकरीबन 10 साल इन्होंने यूएस की एक दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउस फेडरलिटी के साथ भी काम किया हुआ है। तो इनका भी एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है जो इस फंड में भी काम आएगा। उसके बाद डेट साइड पे दिनेश आहूजा जो 23 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो इस फंड को डेट साइड में मैनेज करेंगे। और ये फंड फॉरेन इक्विटी में भी चाहे तो निवेश कर सकता है। उसके लिए मोहित जैन एक इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर है जो फॉरेन इक्विटी में भी निवेश करने के लिए सहायता कर सकते हैं। तो 4 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को देखेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी टीम भी रहेगी जो अलग अलग स्टॉक सिलेक्शन में सहायता करेगी। तो दोस्तों एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड 12 अगस्त से ये एनएफओ ओपन हो रहा है, 25 अगस्त तक ये एनएफओ ओपन रहेगा। फंड मैनेजर के बारे में हमने चर्चा की, गौरव मेहता, दिनेश बाला जो इक्विटी में मैनेज करेंगे और दिनेश आहूजा डेट को मैनेज करेंगे। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये का। और दोस्तों इसमें अगर आप चाहें तो 10% का यूनिट 1 साल के अंदर रिडीम कर सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड से, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड आपको इसमें नहीं लगेगा। और ये फंड बेहतरीन फंड है। 3 साल या उससे अधिक के टाइम फ्रेम के लिए आप लमसम भी कर सकते हैं करंट मार्केट में। एसडब्ल्यूबी के लिए भी बेहतरीन फंड है, एसआईपी भी कर सकते हैं, एसटीपी भी आप इस फंड में कर सकते हैं। जितना भी बड़ा कैपिटल हो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और ये फंड आपको एफडी से बेटर रिटर्न बना के दे सकता है लंबी अवधि के अंदर। तो दोस्तों अगर आप अभी भी एफडी में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक अल्टरनेटिव है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। 3 साल से अधिक टाइम फ्रेम के लिए अगर आपको निवेश करना हो तो बेहतरीन विकल्प आपके लिए एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया इसमें आप एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं। तो एसडब्ल्यू के माध्यम से आप चाहें तो अपना रेगुलर इनकम भी ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप लमसम करके मंथली 0.5, क्वार्टरली 1.5, हाफ ईयरली 3% और ईयरली 6% का विड्रॉल ले सकते हैं। और उसके माध्यम से आप कैश फ्लो भी जनरेट कर सकते हैं इस फंड में लमसम निवेश करके मंथली इनकम का। तो ये भी एक बेहतरीन विकल्प है जिसको आप फायदा ले सकते हैं इस फंड के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको इस फंड में निवेश करना हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो भी आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी भी कई सारे इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट से डरते हैं, इक्विटी मार्केट को रिस्की समझते हैं। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ आपको कम रिस्क में इक्विटी का फायदा देता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।